हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल द स्टार क्लासेस पर और द स्टार क्लासेस के फेसबुक पेज पर। तो आज के इस वीडियो में आप लोगों को क्लास 10th फिजिक्स का चैप्टर 4 है और चैप्टर का नाम है क्या कहते हैं, विद्युत एवं इसके उसमें प्रभाव। इसका पार्ट 1 वीडियो पहले से अपलोड कर चुके हैं जिसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को बताए थे। ये पार्ट 2 वीडियो है और पार्ट 2 वीडियो में इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखने वाले हैं और ये सभी क्वेश्चन बैंक वाले हैं जो कि इस चैप्टर से पूछे गए हैं। तो आप लोग वीडियो में बने रहिएगा अंत तक। चलते हैं सीधे क्वेश्चन पर। अगर आप लोगों को क्वेश्चन का जवाब पता होगा तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। तो आइए देखिएगा कहता है पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन कहता है कि एक कूलम विद्युत आवेश कितने इलेक्ट्रॉन में समाये आवेश के तुल्य होता है। एक कूलम आवेश, देखिए एक कूलम आवेश जो है ना, एक कूलम आवेश जो होता है अगर हम इलेक्ट्रॉन की संख्या जो होता है 6.25 गुना 10⁻18 इलेक्ट्रॉन होता है। यानी कि एक कूलम आवेश बहा, इसका मतलब इतना इलेक्ट्रॉन बहा 6.25 गुना 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। यदि आपसे ये पूछा जाएगा कि एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश रहता है तो माइनस में 1.6 गुना 10⁻−19 कूलम। लेकिन कह रहा है कि एक कूलम आवेश में कितना इलेक्ट्रॉन, तो 6.25 गुना 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। तो इसका आंसर जो हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़िए। थोड़ा सा नंबर मिसमैच है, का इंपोर्टेंट क्वेश्चन को ही रखे हैं, जो गड़बड़ क्वेश्चन था उसको थोड़ा सा साइड कर दिए, ठीक है। इससे करके जो नंबर आप लोगों को स्क्रीन पर दिखेगा उसी नंबर के अनुसार कमेंट कीजिएगा। देखिएगा 3 नंबर कहता है कि विद्युत आवेश का ऐसा मात्रक क्या होता है। तो विद्युत आवेश का ऐसा मात्रक क्या होता है, आप लोग बताइएगा इसका जवाब देकर के, ठीक है। ये 3 नंबर क्वेश्चन आप लोगों के लिए छोड़ देते हैं, आप लोग इसका जवाब दीजिएगा। चलते हैं 4 में। कहता है कि अतिभारण के समय विद्युत परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होता है। अतिभारण के समय क्या होता है, परिपथ में विद्युत धारा का मान बहुत अधिक बढ़ जाता है, बहुत अधिक बढ़ जाता है। अतिभारण के समय क्या होता है कि परिपथ में विद्युत धारा का मान बहुत अधिक बढ़ जाता है। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है कि एक वोल्ट कहलाता है, एक वोल्ट कहलाता है, एक वोल्ट कहलाता है। तो आपको फॉर्मूला बताए थे, V बराबर डब्ल्यू बटा क्यू, यानी कि विभवांतर बराबर होता है कार्य बटा आवेश, तो कार्य का मात्रक जूल, आवेश का मात्रक कूलम, तो जूल पर कूलम, ठीक ना है, जूल पर कूलम। तो वोल्ट किसके बराबर होगा, एक वोल्ट बराबर क्या होगा, एक जूल पर कूलम। 5 का हो जाएगा बी नंबर, आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 6 नंबर का क्वेश्चन कहता है कि आमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है। आमीटर का मतलब हुआ कि विद्युत धारा मापने वाले यंत्र को आमीटर कहते हैं। और आमीटर को हमेशा लगाया जाता है श्रेणी क्रम में। कौन क्रम में, श्रेणी क्रम में। आमीटर को हमेशा लगाया जाता है श्रेणी क्रम में, और आमीटर का जो प्रतिरोध जो होता है शून्य होता है या बहुत कम होता है, तो क्वेश्चन कहता है आमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है, तो श्रेणी क्रम में। 6 का हो जाएगा ए नंबर, 6 का क्या हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा 7 में। 7 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा पद विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है। विद्युत शक्ति को पी से दिखाते हैं, ठीक है। कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं, कार्य करने की दर को। पी बराबर डब्ल्यू बटा क्या होता है, डब्ल्यू बटा टी भी होता है, और आई स्क्वायर आर भी होता है, वी स्क्वायर आर भी होता है, वी आई भी होता है। ये नहीं होता आई स्क्वायर, आई क्या कहते हैं, ये सॉरी, इसका आंसर जो है, इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, आई आर स्क्वायर। ये क्या कहते हैं, ये शक्ति का पद नहीं है, ये शक्ति का फॉर्मूला नहीं, ठीक है। ये शक्ति का पद को निरूपित नहीं करता है, बी नंबर हो जाएगा। 7 का हो जाएगा बी नंबर। 8 में कहता है कि किसी बल्ब से एक मिनट में क्या मिनट में, 1 मिनट बोले तो 60 सेकेंड, 1 मिनट में 120 कूलम आवेश प्रवाहित हो रहा है, तो विद्युत धारा का मान। तो आपको क्या बताया था, आई बराबर क्यू बटा 3 है, तो आवेश का मान 120 है, समय का मान 7 है, तो 7 दूना 120, 2 एम्पियर हो जाएगा आंसर। 8 का हो जाएगा बी नंबर, 8 का क्या हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा। 9 में देख लीजिएगा, 9 में कहता है कि किस उपकरण में प्लस और माइनस का चिन्ह नहीं होता है, ठीक ना। कौन सा उपकरण है जगह में प्लस और माइनस का चिन्ह नहीं होता है, तो एमीटर में, इसमें तो प्लस माइनस लिखा रहता है, ठीक ना। वोल्ट मीटर में भी रहता है, विद्युत सेल में भी रहता है। कुंडली में क्या होता है, कुंडली में प्लस माइनस का चिन्ह नहीं लिखा हुआ रहता है। और विद्युत बल्ब का कुंडली जो होता है वो टंगस्टन के तार का बना होता है, लेकिन हीटर का जो कुंडली होता है वो नाइक्रोम के तार का बना होता है, ठीक ना। इसका हो जाएगा सी नंबर, इसका हो जाएगा सी नंबर।
आगे 10 में 10 कहता है कि लघुपतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान, लघुपतन हो या अतिभारण हो, लघुपतन के समय या अतिभारण के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान एकदम बहुत अधिक बढ़ जाता है, बहुत अधिक बढ़ जाता है। ए नंबर हो जाएगा 10 का। क्या हो जाएगा 10 का हो जाएगा ए नंबर, 10 का ए नंबर। चलिए 11 देखिएगा। 11 में कहता है कि किसी बल्ब से 220 वोल्ट पर 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रहा है, तो फिलामेंट का प्रतिरोध क्या होगा। आपको पता है थे ओम का नियम क्या कहता है, V बराबर आई आर, V बराबर आई आर। V का मतलब विभवांतर, I का मतलब प्रतिरोध, सॉरी I का मतलब विद्युत धारा, R का मतलब क्या हो गया प्रतिरोध। तो विभवांतर का मान 220 दिया हुआ है एम्पियर, यानी कि धारा का मान भी दिया हुआ है। धारा का मान कितना दिया हुआ, धारा का मान 2 एम्पियर दिया हुआ है। प्रतिरोध यानी कि R का मान पूछ रहा है, तो विभवांतर का मान 220 है, 220 रख देंगे। I का मान 2 एम्पियर है, 2 रख देंगे, गुना प्रतिरोध R का मान निकालना, इसको काट दीजिए, हाफ हो जाएगा 110 बेरिंग, तो प्रतिरोध का मान निकल जाएगा 110 ओम। 11 का आंसर बी हो जाएगा। 11 का आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। 11 का आंसर बी हो जाएगा। अब देखिएगा 12 में, 12 कहता है क्वेश्चन नंबर 12 में कहता है 12 में दिया हुआ है क्वेश्चन, आर ओम प्रतिरोध वाले एन प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है, ठीक ना है। कहने का मतलब आर ओम वाला प्रतिरोध है और एन गो प्रतिरोध है, एन संख्या हुआ, आर ओम प्रतिरोध वाले एन प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है, तो समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा। देखिए समांतर में जोड़ेगा तो हो जाएगा आर बटा एन। समांतर में कहा कि घट जाता है, इसलिए करके भाग के रूप में चला आता है। यदि श्रेणी में कहता तब होता आर गुना एन। समांतर में कह रहा है आर बटा एन, सी नंबर हो जाएगा। 12 का सी, 12 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलिए अब 13 का देखा जाए। 13 कहता है कि एक विद्युत हीटर की कुंडली जिसका प्रतिरोध बोले तो आर का मान, प्रतिरोध 55 ओम है, बाद 220 वोल्ट के स्रोत से जो विद्युत धारा लेगी उसका मान क्या होगा। कहे का मतलब प्रतिरोध आर का मान दिया हुआ है 55, विभवांतर भी का मान दिया हुआ है 220 वोल्ट, तो आई का मान निकालना है, ठीक न। तो V बराबर क्या होता है, V बराबर होता है आई आर, तो V का मान रख दीजिए, V का मान 220 है, I के जगह पर I रख दीजिए। R का मान कितना है, R का मान हो जाएगा 55, इसको काट दीजिए, 4 बेरी में कट जाएगा, 4 एम्पियर इसका निकल जाएगा आंसर, 4 एम्पियर। 13 का ए हो जाएगा। 13 का क्या हो जाएगा, 13 का ए हो जाएगा 4 एम्पियर। 14 में देखिए, 14 कहता है किसी चालक के वैद्युत प्रतिरोधकता, देखिए प्रतिरोध कहेगा तो प्रतिरोध का मात्रक ओम, लेकिन प्रतिरोधकता कहेगा तो इसका मात्रक ओम मीटर। 14 का बी हो जाएगा। 14 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। 14 का बी हो जाएगा। 15 कहता है कि हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है कौन होता है, वो होता है 220 वोल्ट का, 220 वोल्ट का क्या होता है, एसी। एसी बोले तो अल्टरनेट करंट आने की प्रत्यावर्ती धारा, 220 वोल्ट का प्रत्यावर्ती धारा, 220 वोल्ट पर प्रत्यावर्ती धारा, सी नंबर हो जाएगा। 15 का सी हो जाएगा। 15 का सी हो जाएगा। चलिए 16 में देखिएगा, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक ना, और बहुत बार परीक्षा में आया है। किसी चालक के छोरों के बीच विभवांतर भी प्रतिरोध आर और प्रवाहित धारा आई के बीच संबंध क्या होता है, तो ओम का नियम याद रखिएगा, V बराबर आई आर, V बराबर आई आर। और इसी से आप लोग ऑप्शन छोड़ लीजिए, V बराबर आई आर नहीं है, V बराबर आई आर नहीं है। यदि यहाँ से आई का मान निकालेंगे तो आर को इधर भेजेंगे, तो आई बराबर क्या हो जाएगा, V बटे आई बराबर हो जाएगा V बटा आर। आई बराबर V बटा आर भी नहीं, आर यदि मान लीजिए आर को रखेंगे, आई को भेजेंगे इनने, आर बराबर V बटा आई, आर बराबर V बटा आई ए आर, आर बराबर V बटा आई सी नंबर हो जाएगा, ठीक ना। आप लोग V बराबर आई आर ओम के नियम याद रखिएगा, उसी से आप लोग ऑप्शन छांट लीजिएगा, तो 16 का सी हो जाएगा। 16 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। 17 में अरे आसान है, जो नंबर आप लोगों का लिखा हुआ इसी के अनुसार चलते रहिए। कहता है कि जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है। क्या होता है, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का खोजकर्ता कौन है, जे जे थॉमसन। और इलेक्ट्रॉन जो होता है धनावेश होता है। इलेक्ट्रॉन पर आवेश का मान -1.6 गुना 10 पर पावर -19 कूलम रहता है, ठीक ना। जब कोई पदार्थ से या जब कोई चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो में जो गतिशील कण होता है इलेक्ट्रॉन होता है। क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है। उसके बाद देखिएगा 22 में फिर कह रहा है कि ओम का नियम का गणितीय रूप है, तो ओम का नियम क्या कहता है, V बराबर आई आर, V बराबर आई आर, V बराबर आई आर, V बराबर आई आर, V बराबर आई आर। ये आर को भेजेंगे इन तो हो जाएगा V बराबर आई आर, बी नंबर हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा। 23 में देखिएगा, 23 में फिर वही है, 23 में भी फिर वही क्वेश्चन है। किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र है, तो V बराबर क्या होता है, आई आर। यहाँ से आर का मान निकालेंगे तो आर बराबर क्या हो जाएगा, V बटा आई को इन्हें भेज देंगे, आर बराबर V बटा आई। तो 23 का देखिएगा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन क्या हो जाएगा,
ऑप्शन क्या हो जाएगा, V बराबर आई आर ने, आर का मान निकालेंगे, आई ने बटे में चला जाएगा, तो आर बराबर V बटा है, आर बराबर V बटा है, सी नंबर हो जाएगा, 23 का सी हो जाएगा, 23 का सी हो जाएगा। आइएगा 24 में देखिए, 24 में कहता है किसी विद्युत परिपथ में एकांक धनात्मक आवेश को दो बिंदुओं के बीच स्थानांतरण करने में जो कार्य करना पड़ता है उसको क्या कहते हैं, उसको विभवांतर कहते हैं। क्या कहते हैं, विभवांतर। और विभवांतर का एसआई मात्रक जो होता है वोल्ट, क्या होता है, वोल्ट। और विभवांतर मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं, वोल्ट मीटर। क्या कहते हैं, वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर लगाया जाता है हमेशा समांतर क्रम में। कौन क्रम में, समांतर क्रम में। और वोल्ट मीटर का जो प्रतिरोध होता है बहुत अधिक होता है या अनंत होता है, बहुत अधिक होता है या अनंत होता है। चलिए 25 में देख लीजिए क्या कहता है। 25 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन मात्रक वाट के बराबर है, वाट। वाट होता है शक्ति का मात्रक, तो P बराबर क्या होता है, W बटा T, यानी कि कार्य करने की दर को क्या कहते हैं, शक्ति कहते हैं। शक्ति का ऐसा मात्रक वाट होता है। तो वाट किसके बराबर, ये W का मतलब कार्य हुआ, कार्य का मात्रक जूल, नीचे समय है, समय का मतलब सेकंड, तो जूल पर सेकंड। जूल पर सेकंड हुआ, इसी को वाट कहते हैं। जूल पर सेकंड को ही क्या कहते हैं, वाट। तो जूल पर सेकंड ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक ना। 25 का हो जाएगा ए नंबर। आगे देखिएगा 27 नंबर क्वेश्चन। 27 नंबर क्वेश्चन कहता है कि ओम का नियम है। ओम का नियम क्या बताए थे, V बराबर आई आर, V बराबर आई आर, तो V बराबर आई आर, बी नंबर हो जाएगा। 27 का बी नंबर, 27 का बी नंबर, 27 का बी नंबर। चलिए 28। 28 में कहता है कि विद्युत धारा की प्रबलता का एसआई मात्रक। विद्युत धारा का एसआई मात्रक है या विद्युत धारा की प्रबलता का एसआई मात्रक है, तो ये क्या होता है, एम्पियर। एम्पियर, एम्पियर हो जाएगा ए नंबर। 28 का हो जाएगा ए नंबर। 29 में देखा जाए, 29 में क्या कहता है, धारा मापने के यंत्र को कहते हैं, अथवा विद्युत परिपथ में विद्युत धारा को मापने के लिए क्या उपयोग किया जाता है, तो विद्युत धारा मापने वाले यंत्र को आमीटर कहते हैं। आमीटर कहते हैं। आमीटर को हमेशा लगाते हैं श्रेणी क्रम में। कौन क्रम में, श्रेणी क्रम में। और आदर्श आमीटर का प्रतिरोध जो होता है शून्य होता है। क्या होता है, शून्य होता है। चलिए आगे बढ़िएगा, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 कहता है कि इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है। इलेक्ट्रॉन पर आवेश का मान जो होता है 1.6 गुना 10 पर पावर माइनस 19 कूलम का ऋण आवेश। 1.6 गुना 10 पर पावर माइनस 19 कूलम का ऋण आवेश। 30 का हो जाएगा डी नंबर। 30 का क्या हो जाएगा, डी नंबर। 30 का हो जाएगा डी नंबर, 30 का डी नंबर। चलिए 31। 31 में क्या हो जाएगा, प्रतिरोध का एसआई मात्रक। प्रतिरोध का एसआई मात्रक हो जाएगा क्या, प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम। प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम, लेकिन प्रतिरोधकता कहेगा तब हो जाएगा ओम मीटर। क्या हो जाएगा, ओम मीटर हो जाएगा। आगे कहता है कि जूल पर कूलम किसके बराबर होता है। जूल पर कूलम किसके बराबर होता है, आप लोगों को बताए थे, V बराबर W बटा, V बराबर W बटा क्यों, W का मतलब कार्य, कार्य का मात्रक जूल, ये आवेश का मतलब कूलम। तो जूल पर कूलम किसके बराबर, वाट के बराबर। किसके बराबर थी, ये क्या कहते हैं, ये विभवांतर नहीं हुआ, विभवांतर का मतलब वोल्ट, तो वोल्ट के बराबर। किसके बराबर, वोल्ट के बराबर। जूल पर कूलम को ही क्या कहते हैं, वोल्ट कहते हैं। बी नंबर, 32 का बी नंबर, 32 का बी नंबर। अब 33 में देखिएगा, 33 कहता है कि विभवांतर का एसआई मात्रक। देखिए कितना बार पूछा हुआ है, विभवांतर का एसआई मात्रक वोल्ट होता है। क्या होता है, वोल्ट होता है। सी नंबर, 33 का हो जाएगा सी नंबर। 34। 34 कहता है कि ज्योति तीव्रता का एसआई मात्रक। तो ज्योति तीव्रता का एसआई मात्रक होता है कैंडेला। क्या होता है, कैंडेला होता है, कैंडेला होता है, कैंडेला होता है। चलिए आगे देखिए 35। विभवांतर मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं, विभवांतर का एसआई मात्रक वोल्ट होता है, और विभवांतर मापने वाले यंत्र को वोल्ट मीटर कहते हैं। क्या कहते हैं, वोल्ट मीटर। इसको हमेशा लगाया जाता है समांतर क्रम में या पार्श्व क्रम में, समांतर क्रम में या पार्श्व क्रम में। एक आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध जो होता है बहुत अधिक होता है या अनंत होता है, ठीक है। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 36 कहता है विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक। तो कार्य करने की दर को विद्युत शक्ति कहते हैं। विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है, वाट होता है। क्या होता है, वाट। विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक वाट होता है। इसका एक अन्य मात्रक होता है एचपी। एचपी का मतलब होता है हॉर्स पावर, इसी को हॉर्स पावर कहते हैं, इसी को अश्व शक्ति कहते हैं। 1 एचपी बराबर होता है 746 वाट। कितना होता है, 746 वाट। आगे देखिएगा 37 में, 37 कहता है कि आवेश प्रवाह के समय की दर को क्या कहते हैं। तो आवेश के लगातार प्रवाह की दर को, बहने की दर को कहते हैं विद्युत धारा। 37 का ए नंबर, 37 का ए नंबर। अब 38 में देखिएगा क्या है, 38 कहता है कि एक कूलम तुल्य है, एक कूलम तुल्य है। आपको फॉर्मूला बताए थे, आई बराबर क्या बताए थे, आई बराबर क्यू बटा टी। टी को इधर भेज दीजिए, ठीक ना। तो आई का मतलब विद्युत धारा, इसका मतलब एम्पियर, टी का मतलब क्या हुआ, समय। एम्पियर को यदि समय से गुना करेंगे, एम्पियर को यदि समय से गुना करेंगे तो ये आवेश का मात्रक कूलम मिल जाएगा। तो कूलम किसके बराबर होगा, एम्पियर गुना सेकेंड। सी नंबर हो जाएगा, एम्पियर गुना सेकेंड, एम्पियर गुना सेकेंड। अच्छा ये देखिएगा
39 किलोवाट घंटा। तो किलोवाट ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक किलोवाट घंटा, इसी को क्या कहते हैं, इसी को KWH भी कहते हैं, KWH किलोवाट घंटा, किलोवाट आवर, इसी को यूनिट भी कहते हैं, इसी को क्या कहते हैं, यूनिट भी कहते हैं। और 1 किलोवाट बराबर होता है 3.6 गुना 10 पर पावर 6 जूल, ठीक ना है। तो 39 का आंसर क्या होगा, किलोवाट घंटा मात्रक है। किलोवाट घंटा किसका मात्रक है, तो ऊर्जा का मात्रक है, ऊर्जा का मात्रक है, ऊर्जा का मात्रक है, ऊर्जा का मात्रक है। 40 एक विद्युत यूनिट बराबर होता है, एक विद्युत यूनिट किसके बराबर होता है, तो एक किलोवाट घंटा, 1 किलोवाट घंटा, बी नंबर। 40 का हो जाएगा बी नंबर, 40 का हो जाएगा बी नंबर। अब देखिएगा 41 में, देखिए कितना बार पूछा हुआ, 1 किलोवाट बराबर होता है। तो 1 किलोवाट बराबर जो होता है, 1 किलोवाट बराबर क्या होता है, 1 किलोवाट बराबर क्या होता है, 1 किलोवाट बराबर होता है 3.6 गुना 10 पर पावर 6 जूल, 3.6 गुना 10 पर पावर 6 जूल। ए नंबर हो जाएगा 41 का ए नंबर, 41 का ए नंबर। 42 पता है कि 1 जूल में कितनी कैलोरी होती है, देखिए ऊर्जा का मात्रक जूल भी होता है, कैलोरी भी होता है। तो 1 जूल में कितना कैलोरी होता है, तो 0.24, 0.24, 0.24, डी नंबर। 42 का हो जाएगा डी नंबर, 42 का डी नंबर। 43 विद्युत बल्ब में फिलामेंट बना होता है। तो विद्युत बल्ब का फिलामेंट जो बना होता है टंगस्टन के तार का, टंगस्टन के तार का संकेत होता है W, इसका गलनांक लगभग 3500 डिग्री सेल्सियस, 3500 डिग्री सेल्सियस। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 44, किलोवाट घंटा बराबर होता है, किलोवाट घंटा को ही क्या कहते हैं, यूनिट कहते हैं, यूनिट कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, यूनिट कहते हैं। और एक यूनिट बराबर कितना, एक यूनिट बराबर कितना जूल, तो 3.6 गुना 10 पर पावर 6 जूल होता है, ठीक ना। तो 44 का हो जाएगा ए नंबर, 44 का ए नंबर। अब देखिएगा 45 कहता है कि 1 HP, HP का मतलब हॉर्स पावर, इसी को अश्व शक्ति कहते हैं। 1 HP बराबर जो होता है, 1 HP बराबर होता है 746 वाट, कितना होता है 746 वाट, बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए। 1 HP बराबर होता है 746 वाट। आगे देखिएगा 47, 47 कहता है कि 1 माइक्रो एम्पियर, माइक्रो, माइक्रो को दिखाते हैं इसे, माइक्रो का मतलब होता है 10 पर पावर -6, ठीक ना। 1 माइक्रो एम्पियर विद्युत धारा निम्नलिखित में से कौन सी है, माइक्रो का मतलब हुआ 10 पर पावर -6 एम्पियर, ठीक ना, 10 पर पावर -6 एम्पियर, सी नंबर हो जाएगा 47 का सी। 48 में कहता है कि बोल्ट, बोल्ट किसके बराबर होता है, बोल्ट किसके बराबर होता है, आपको बताए थे V बराबर W बटा Q। तो V का मतलब हुआ वर्क, वर्क का मतलब कार्य, कार्य का मात्रक जूल, नीचे आवेश है, आवेश का मात्रक कूलम, तो जूल पर कूलम, जूल पर कूलम, जूल पर कूलम, बी नंबर, बी नंबर हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा। 49 में, 49 कहता है कि निम्न में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित करता है, निम्न में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित करता है, तो I²R, 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 ये जो पद है, ये पद क्या करते हैं, विद्युत शक्ति को निरूपित करता है, विद्युत शक्ति को बताता है। आगे देखिएगा 50, बहुत इंपोर्टेंट ये है। 50 कहता है कि, 50 कहता है कि निम्न में से कौन सा संबंध सत्य है, तो ओम का नियम क्या बताए थे, V बराबर I आर, V बराबर I आर, सी नंबर। 50 का हो जाएगा सी नंबर, 50 का सी नंबर। अब देखिएगा 66 क्या कहता है, 66 कहता है कि जिस पदार्थ में आवेशों का प्रवाह आसानी से होता है, यानी कि जिस पदार्थ से यानी कि जिस पदार्थ में आवेश का प्रवाह आसानी से होता है, यानी कि जकरा से विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित होता है, तो उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं सुचालक, क्या कहते हैं, सुचालक कहते हैं। 66 का ये नंबर हो जाएगा। अब देखिएगा 69 नंबर का क्वेश्चन, 69 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन विद्युत का सबसे अच्छा चालक, तो विद्युत का सबसे अच्छा चालक जो है चांदी है, क्या है, चांदी, और चांदी का संकेत Ag, चांदी का संकेत Ag। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 74, 74 में कहता है, 74 में जब एक से अधिक प्रतिरोधक श्रेणी क्रम में जुड़े हो तो कौन सी भौतिक राशि उनमें समान रहती है, तो विद्युत धारा, विद्युत धारा। देखिएगा प्रतिरोध का मुख्य रूप से दो संयोजन होता है, एक होता है श्रेणी संयोजन, एक क्या होता है, एक होता है श्रेणी संयोजन, और एक होता है समांतर संयोजन, एक क्या होता है, समांतर संयोजन, एक होता है समांतर संयोजन। तो श्रेणी संयोजन में क्या होता है, समतुल्य प्रतिरोध का मान बढ़ता है, समतुल्य प्रतिरोध का मान बढ़ता है, और प्रत्येक प्रतिरोध से बहने वाले विद्युत धारा का मान क्या होता है, समान होता है, विद्युत धारा का मान समान होता है, जबकि वोल्टेज यानी कि विभवांतर बदलता है, और प्रतिरोध के समांतर क्रम में विभवांतर का मान, वोल्टेज का मान समान रहता है, जबकि विद्युत धारा का मान बदलता है, ठीक ना। तो इसका आंसर बी हो जाएगा, विद्युत धारा क्या होता है, विद्युत धारा क्या कहते हैं, सबसे समान रहता है, यह बदलता नहीं है। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर क्या कहते हैं 83, निम्नलिखित में से कौन विद्युत का सुचालक है, विद्युत का सुचालक, ग्रेफाइट, ग्रेफाइट और धातु होते हुए भी क्या है, विद्युत का सुचालक है।
84 कहता है कि आमीटर से निम्नलिखित में से किसे मापा जाता है? तो विद्युत धारा। विद्युत धारा मापने वाले यंत्र को आमीटर कहते हैं। इसको हमेशा लगाया जाता है श्रेणी क्रम में। और एक आदर्श आमीटर का प्रतिरोध जो होता है बहुत कम होता है या शून्य होता है, बहुत कम होता है या शून्य होता है। 85 कहता है एक मिली एम्पियर, ठीक है। देखिए एम ए का मतलब हो गया मिली, क्या हो गया? 1 मिली। मिली का मतलब होता है 10 पर पावर माइनस 3। यदि माइक्रो कहता, माइक्रो का मतलब 10 पर पावर माइनस 6, ये मिली होगा, क्या हुआ? मिली का मतलब 10 पर पावर माइनस 3। 85 का ए नंबर हो जाएगा, 85 का हो जाएगा ए नंबर। अब कहता है कि 86 आमीटर का प्रतिरोध, तो आमीटर का प्रतिरोध बहुत छोटा होता है, बहुत छोटा होता है, सी नंबर हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा। 87 में देखिए कहता है कि रियोस्टेट का उद्देश्य क्या है? तो रियोस्टेट का उद्देश्य होता है धारा के परिमाण में वृद्धि या कमी, ठीक है। रियोस्टेट का प्रयोग करके धारा के परिमाण को बढ़ा सकते हैं या घटा सकते हैं, सी नंबर हो जाएगा। धारा के परिमाण में वृद्धि या कमी, सी नंबर। 87 का हो जाएगा सी नंबर। अब देखिएगा 88 का मतलब 88। इलेक्ट्रिक हीटर की कुंडी बनाने में किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? इलेक्ट्रिक हीटर यानी कि विद्युत हीटर, विद्युत हीटर का कुंडली बनाने में नाइक्रोम का तार, किसका तार? नाइक्रोम का तार। लेकिन विद्युत बल्ब कहेगा तो विद्युत बल्ब में टंगस्टन, विद्युत बल्ब में टंगस्टन। अब कहेगा विद्युत का सबसे अच्छा चालक तो होगा चांदी, ठीक है। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 89। 89 का मतलब 89 हुआ। एक यूनिट विद्युत ऊर्जा का मान कितना होता है? तो 3.6 गुना 10 पर पावर 6 जूल। 3.6 गुना 10 पर पावर 6 जूल, ठीक है। इसी को कहते हैं एक यूनिट, इसी को क्या कहते हैं? किलोवाट आवर। डी नंबर हो जाएगा 90। कार्य करने की क्षमता, देखिए कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं, कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। ऊर्जा का ऐसा मात्रक जूल होता है, लेकिन कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। शक्ति का ऐसा मात्रक वाट होता है। पता है कार्य करने की क्षमता को क्या कहेंगे? ऊर्जा, सी नंबर। ऊर्जा का ऐसा मात्रक क्या होता है? जूल होता है। अब देखिएगा 91 कहता है कि एमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है? एमीटर या आमीटर, इसको हमेशा जोड़ा जाता है श्रेणी क्रम में। कौन क्रम में? श्रेणी क्रम में। तो श्रेणी क्रम में ऑप्शन नहीं है, तो इनमें से कोई नहीं, डी नंबर हो जाएगा, ठीक है। एमीटर कहिए, आमीटर कहिए, सेमे होता है। ये विद्युत धारा को मापता है और इसको हमेशा श्रेणी क्रम में लगाया जाता है। और एक आदर्श आमीटर का प्रतिरोध जो होता है बहुत कम होता है या शून्य होता है। अब आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर क्या कहते हैं? 42। जूल पर कूलम आपको बताए थे, V बराबर क्या होता है? V बराबर W बटा Q। W का मतलब कार्य, कार्य का मात्रक जूल, आवेश का मात्रक कूलम। तो जूल पर कूलम किसके बराबर है? तो ये क्या कहते हैं? V बराबर W बटा Q हुआ। V का मतलब हुआ विभवांतर, इसका मतलब वोल्ट होता है। जूल पर कूलम वोल्ट के बराबर होता है, वोल्ट के बराबर होता है। 2 बार 3 बार रिपीट हुआ है क्वेश्चन। 92 का ए नंबर हो जाएगा, 92 का हो जाएगा ए नंबर। देखिएगा 93। किलोवाट घंटा किसका मात्रक है? तो किलोवाट घंटा ऊर्जा का मात्रक है, किलोवाट घंटा ऊर्जा का मात्रक है, किलोवाट घंटा ऊर्जा का मात्रक है। और 1 किलोवाट आवर बराबर 3.6 गुना 10 पर पावर 6 जूल हो जाता है, ठीक है। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 94। यदि कई प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े हो तो समांतर क्रम में प्रतिरोध को जोड़ने के बाद समतुल्य प्रतिरोध का मान घट जाता है, ठीक है। यदि कई प्रतिरोध समांतर हो तो उनका समतुल्य प्रतिरोध, समांतर क्रम में प्रतिरोध का मान घट जाता है और श्रेणी क्रम में प्रतिरोध का मान बढ़ जाता है। तो 94 का आंसर क्या होगा? प्रत्येक प्रतिरोध से अधिक नहीं, प्रत्येक प्रतिरोध से कम, हाँ कम होगा, ठीक है। बी नंबर होगा, कम हो जाएगा। 94 का हो जाएगा बी नंबर। 95 में देखिएगा प्रतिरोध का मान बढ़ने के लिए प्रतिरोधों को जोड़ना चाहिए। प्रतिरोध का मान बढ़ाने के लिए प्रतिरोध को जोड़ना पड़ेगा कौन क्रम में? श्रेणी क्रम में। कौन क्रम में? श्रेणी क्रम में। श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तभी प्रतिरोध का मान बढ़ेगा, घटाना होगा तो समांतर क्रम में जोड़ेंगे, ठीक न है। उसके बाद देखिएगा 99 कहता है विद्युत बल्ब के फिलामेंट का द्रव्य होता है। तो विद्युत बल्ब के फिलामेंट का द्रव्य जो होता है टंगस्टन का बना होता है। टंगस्टन का संकेत होता है W और टंगस्टन का गलनांक होता है लगभग 3500 डिग्री सेल्सियस। तो चलिए आप लोगों को क्वेश्चन जो दिए थे उसका जवाब दीजिएगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके। तो लगातार आप लोगों को सारा वीडियो अपलोड कर रहे हैं। चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4 आप लोगों का कंप्लीट हो गया और इसका नेक्स्ट पार्ट आप लोगों को अगले वीडियो में बताएंगे। बताइएगा वीडियो आपको कैसा लगा और जितना भी क्वेश्चन करवाएं सब क्वेश्चन आप लोग तैयार कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो के लिंक को अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिएगा। जय हिंद।